चलिए आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त करना है ना। क्या करना है हमको? ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा कहाँ रहता है? अर्थ पर। तो ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। और अर्थ पर लगा हुआ है ये एंटीना। अर्थ पर लगा हुआ है ये एंटीना, और एंटीना की ऊंचाई को हम लोग एच माने हुए हैं। एंटीना की ऊंचाई को एच माने हुए हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, है ना। तो देखिए यह क्या है, समझिए। ये जो है ये क्या है? ये अर्थ है, और अर्थ पर लगा हुआ ये जो है ये एंटीना है। ये क्या है? एंटीना है। अर्थ पर लगा हुआ ये एंटीना है ना। अब एंटीना के बगल में ये है इसकी ऊंचाई। क्या है? ये उसकी ऊंचाई है ना। और ये अर्थ से पृथ्वी के द्वारा यहाँ पर एक कर्ण खींचा गया है। ये यहाँ पर ये कर्ण है। ये जो है क्या है, समझिएगा। ये अर्थ है तो अर्थ का कुछ त्रिज्या होगा ना। तो यहाँ से ये इसका त्रिज्या हो गया, और ये इसका त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या से अगर स्पर्श बिंदु को खींचा जाएगा, कोई भी वृत्त पर जब स्पर्श बिंदु को खींचा जाता है ना, तो त्रिज्या पर उसका लंब होता है। क्या होता है? उसका त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब त्रिज्या के साथ जो उसका कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब इसके साथ ये जो खींचा गया है ये इस पर स्पर्श बिंदु है। किस पर? अर्थ पर। पृथ्वी पर ये क्या है? स्पर्श बिंदु है ना। पृथ्वी पर क्या है? ये स्पर्श बिंदु खींचा हुआ है। तो हम लोग समझ गए। क्या समझे? कि ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब आप बताइएगा कि यहाँ से लेकर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये इसके सामने वाले को ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो ये क्या है? कर्ण है। और ये क्या हो जाएगा? इसमें से एक आधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। और हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या को आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर मानते हैं। त्रिज्या को तो आर मानते ही हैं। अब समझिएगा कि ये जो कर्ण है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना, ये जो कर्ण है अब ये समझिएगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का कर्ण है इसका टोटल दूरी कितना हो जाएगा? ये अगर आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, है ना। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? एच प्लस आर होगा ना। एच प्लस आर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या माने हैं? डी माने हैं। इसको क्या माने हैं हम लोग? डी माने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। किसका होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो इसी फार्मूला पे निकलेगा ये। इसी फार्मूला पे क्या होगा? इसी फार्मूला पे निकलेगा ये क्या बोलते हैं उसको? इसी फार्मूला पर ये जो है व्यंजक इसका सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो मेरे अंदाज से आप जो है इस एंटीना के फिगर को समझ चुके हैं। चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए मैंने जो जो पहले माना है उसको लिख दिया है कि आर जो है वो क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। और एच क्या है? तो इसका ऊंचाई है। एच क्या है? इसका एंटीना की ऊंचाई है ना। अब यहाँ समझिएगा कि पृथ्वी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पृथ्वी बहुत बड़ा होगा। अगर हम लोग ये तो यहाँ पर समझाने के लिए ना इतना छोटा त्रिज्या लिए हैं, वैसे तो पृथ्वी बहुत बड़ा है। और पृथ्वी के सामने में अगर हम लोग एंटीना को खड़ा करेंगे तो वो बहुत छोटा दिखेगा।
यानी इसका त्रिज्या के सामने में अगर ये एंटीना को देखा जाए तो ये एंटीना की ऊंचाई जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, मच मच लेस देन क्या, आर। यानी एच जो है वो बहुत छोटा होगा किससे, आर से। इसका भी यूज आगे पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले अब व्यंजक की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज ओ ए बी। समझिएगा कि ओ कहाँ है, ये है ओ, और ए यहाँ है, और ये है बी, है ना। तो इस ऊंचाई को हम लोग लेंगे, है ना, ये पूरा ऊंचाई लेंगे। तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी ऊंचाई को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। एच प्लस कितना हो जाएगा, आर। ये ऊंचाई हो जाएगा इसका, है ना, क्या कि एच और आर दोनों, ये आर भी यहाँ से जुड़ गया, है ना। तो अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है ओ ए बी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पर ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर, अगर रुकिए इसको थोड़ा सही कर ले हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग, यहाँ देखिए एक बार फिर से, ये जो त्रिभुज है ओ ए बी, है ना, इसमें क्या देखेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये कहाँ से होगा समझिएगा, ये ओ बी जो है ये पूरा ये वाला दूरी है, ये पूरा दूरी है, ये वाला पूरा दूरी है ना। ये पूरा दूरी के क्या कहलाएगा, ओ बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओ दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो ये पूरा कर्ण हो गया ना। तो कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए, यानी ये दूरी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी ये पूरा दूरी, ये ए बी का स्क्वायर, ये दूरी, है ना। ये कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आर प्लस एच कैसे लिखे, सब अभी तुरंत बताए थे हम, अभी तुरंत बताए थे कि वो जो ओ बी लंबाई है ना, अभी जो तुरंत बताए थे ना कि ये जो ओ बी लंबाई है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये वाला दूरी, है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच प्लस आर। क्या लिख सकते हैं, एच प्लस आर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, एच प्लस आर। तो इस जगह पर ये ओ बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच प्लस आर। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब ये दूरी जो है ओ ए का दूरी, इसको हम लोग आर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की दूरी, ये जो दूरी है ये क्या है, दिया हुआ है, देखिए डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी। ये दूरी क्या है, तो डी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच आर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच आर हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है कि आर स्क्वायर इधर भी है और आर स्क्वायर इधर भी है, तो एक एक आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, एक एक आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो एक स्टेप यहाँ पर लगता है गायब कर दिए हैं हम, इसको थोड़ा लिख देते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक मिनट रुकिएगा,
अब देखिए, यहाँ पर क्या देखें हम लोग, ये आर स्क्वायर जो है ये क्या हुआ, कट जाएगा। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, एच स्क्वायर प्लस 2HR प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2HR प्लस डी स्क्वायर। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि आर जो है, पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसके सामने में ये जो एंटीना की ऊंचाई है बहुत छोटा है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर इज मच मच ग्रेटर देन, कितने हो जाएगा एच, या फिर इसी को उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, एच इज मच मच लेस देन, एच इज मच मच लेस देन आर, लिख सकते हैं ना, एच इज मच मच लेस देन आर। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि एच इज मच मच लेस देन क्या है, आर, यानी एच जो है, यानी ये एंटीना की ऊंचाई है वो बहुत बहुत छोटा है। किससे छोटा है, बहुत बहुत किससे छोटा है, तो आर से छोटा है। किससे छोटा है, आर से बहुत बहुत छोटा है ना, आर से बहुत बहुत क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्या लिख देखे हम लोग, एच इज मच मच लेस देन आर, यानी आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग एच को नगण्य मान सकते हैं, एच को नई के बराबर मानेंगे। अब ये लेकिन एक चीज़ आपको, आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। क्या समझने में दिक्कत होगा, समझिएगा। देखिए, क्या समझने में दिक्कत है कि आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि यहाँ पर इस एच को हटा दिए तो यहाँ पर इस एच को भी हटा देंगे। नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे, समझिएगा कि एच को अगर नहीं नगण्य मानेंगे इसका मतलब जीरो मानेंगे। तो अगर इसको हम लोग जीरो कर देंगे तो ये पूरा ना जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो हमको एच का वैल्यू मिलेगा कैसे, हमको तो ऊंचाई ज्ञात करना है, किसका, एंटीना का। तो सिर्फ ये वाला ही नगण्य होगा, है ना, और इसके साथ जो है ये नगण्य नहीं होगा, समझे, ये जो इसके साथ में है वो नगण्य नहीं होगा। तो क्या होगा, समझिएगा, यहाँ जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो नगण्य हो गया, बचा क्या, 2HR। तो क्या हो जाएगा, 2HR बराबर डी स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पर एच का निकालेंगे तो ये 2 और आर ये क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर डी स्क्वायर बटे 2R। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एच बराबर 2Z डी स्क्वायर बटे 2R। क्या लिखा हुआ है, एच बराबर जेड स्क्वायर बटे 2R। हम बगल में लिख देते हैं, अगर जिसको समझ में ना आए उसके लिए, एच बराबर डी स्क्वायर बटे 2R, डी स्क्वायर बटे 2R, है ना। मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे। फिगर को मैं सही कर देता हूँ। फिगर आप लोग पहले, जो पहले फिगर था उसी को वीडियो पीछे करके जो है फिर वहाँ से जाकर रोक कर इसको उतार लीजिएगा, है ना। मैं दूसरा फिगर ला देता हूँ।
फाइनल निकला, फाइनल था। तो फिगर आप लोग उतार लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी वीडियो